हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सेड एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज देखिए, जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं, हमने टॉपिक लिया हुआ है मेंसुरेशन और चैप्टर है हमारा एरिया रिलेटिव टू द सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, मैंने ये एक हिंदी मीडियम की बुक से क्वेश्चन लिया है मेंसुरेशन का, और ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। ये यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई हुई है, ये त्रिज्याखंड की फिगर है। तो इसमें दिया हुआ है कि चित्र में त्रिज्याखंड ओ ए बी, इसका परिमाप भी बताना है और इसका क्षेत्रफल, यानी कि दोनों चीज़ बतानी है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसकी जो रेडियस है, वृत्त की जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए ओ ए और ओ बी, ये दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या। अब क्या करना है, हमने ए और बी की लेंथ निकालनी है। ये क्या है? चाप, आर्क जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी बोलते हैं चाप। तो क्या करेंगे, अगर देखिए रेडियस हमारे पास है, ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल है, 7 सेंटीमीटर है। क्या करेंगे, हम इस चाप की लेंथ और निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब चाप की लंबाई निकल जाएगी, ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी, तीनों को जोड़ देंगे, इसका क्या है? पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें मैंने दोनों चीज़ लिए, वैसे तो इसमें केवल ये था कि परिमाप बताना है, लेकिन मैंने क्षेत्रफल और परिमाप दोनों चीज़ इसमें ले लिए, जिससे मैं एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखिए वृत्त की त्रिज्याएं क्या है? ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल है ना। वृत्त की त्रिज्याएं, त्रिज्या ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, और थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, यानी कि कोण, त्रिज्या खंड का कोण, थीटा इजकल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, चाप की लंबाई निकाल देंगे। ठीक है, चाप की लंबाई, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना है? देखिए, जैसे हम पेरीमीटर निकालते हैं, यानी कि परिधि, परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर, है ना। बट इसमें क्या है, ये थीटा एंगल बना रहा है, त्रिज्याखंड हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम थीटा अपॉन 360 और लगा देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या करेंगे? 22 अपॉन 7। ओके, और आर की वैल्यू कितनी है? 7। रेडियस, जो हमारी रेडियस यानी कि वृत्त की त्रिज्या है, वो कितनी है? 7। कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटिए और 1 अपॉन 6। भाई 60 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36, है ना, इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7। ओके, 7 से 7 को कट कर दीजिए, है ना, और 2 3 जा 6। ओके, क्या गया भाई? 2 3 जा 6, 7 से 7 खत्म हो गया, आ जाएगा 7 से 7 खत्म हुआ, 2 3 जा 6, ये आ गया 22 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये किसकी लेंथ आ गई? ए बी, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ए बी कितनी हो गई? 22 अपॉन 3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या, इसका त्रिज्याखंड का परिमाप निकालना है, पेरीमीटर, है ना। तो त्रिज्याखंड ओ ए बी का परिमाप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? देखो ओ ए, है ना, प्लस, ऐसा कर लीजिए, चलिए ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी,
ठीक है जी। तो देखो क्या हो जाएगा, ओ ए कितनी है 7 सेंटीमीटर, प्लस ए बी कितनी है 22/3, प्लस ओ बी कितनी है, ये भी 7। ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। आप क्या करते हैं, जैसे ऊपर ऊपर का ऐड कर दिया, लेकिन ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो इसको हम फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इनके नीचे 1 कर देंगे। ठीक है, 1 कर दिया और इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 3 जा 3 और 3 की 7 में मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21, प्लस 3 1 जा 3 और 22 1 जा 22, प्लस 1 3 जा 3 और 3 7 जा 21। क्या करेंगे, इसको सबको ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो 1 और 2 3 और 1 4 और 2 और 2 4 और 2 64, ये आपका हो गया 64/3 सेंटीमीटर। क्या गया ये आपका पेरीमीटर, क्या गया परिमाप। ठीक है, ये पूरे का त्रिज्याखंड ओ ए बी का परिमाप। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है इसका क्षेत्रफल का। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, हम लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये क्या है त्रिज्याखंड है, तो क्या करेंगे θ/360 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या बन गया, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चलिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360, ओके, इंटू 22/7 इंटू, देखिए आर स्क्वायर है तो क्या करेंगे 2 बार वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, 7 इंटू 7। ओके, कैलकुलेशन करेंगे, देखिए ये वही हो जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, एक 7 से 7 खत्म कर दीजिए। ठीक है, और 2 से इसे कर दीजिए, 2 से 11 हो जाएगा, 2 1 2 2 1 यानी कि 11 2 जा 22 और 2 3 जा 6। तो देखिए ऊपर क्या हो गया 11 इंटू 7 और नीचे क्या आ गया हमारा 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 11 7 जा 77, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देखिए फॉर्मूला क्या बना, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो क्या करें थीटा की जगह क्या रख देंगे 60, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि पावर कितने 2 तो 2 बार पुट कर देंगे वैल्यू। इस 7 से ये 7 को खत्म कर दिया, 2 से हमने इसे भी डिवाइड कर दिया, तो 2 से करेंगे 11 जो 2 जा 22 और 2 3 जा 6। तो देखिए ऊपर हमारा बच गया 11 इंटू 7 और नीचे हमारा बच गया 3, तो 11 7 जा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डिवाइड करके पॉइंट पे भी ला सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दोनों चीज़ मैंने इसमें आपको बता दी कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। इसकी शॉट लेकर के आप इसे सेव कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लिया है, बिल्कुल सेम उसी तरह है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, देखिए इसके 2 कारण है। पहला कारण ये है कि आप 2 क्वेश्चन एक साथ समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी चीज़, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो देखें, मेरी देखें, किसी की भी देखें, एनीबॉडी एल्स, कोई भी वीडियो आप देखें तो उसको आप पूरा देखें, कभी भी बीच में ना छोड़ें। रीज़न क्या है, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। दूसरे इस क्वेश्चन को लेने का एक दूसरा मकसद ये भी है कि ये क्वेश्चन भी 2020 यानी कि 2020 में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिया है बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, तो इसलिए आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है ना, कितने का 60 का। तो पहले भी उसमें थीटा 60 था, बट उसमें रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, इसमें 21 सेंटीमीटर। अब उसमें भी 2 चीज़ हमने फाइंड आउट की थी, इसमें भी 2 चीज़ निकलवा रहा है। पहले चाप की लंबाई, यानी कि जो चाप बनाता है उसकी लेंथ कितनी है और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो दोनों चीज़ हमने पता करनी है। तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था
जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें फिगर बना लेनी चाहिए, क्योंकि फिगर बनाने से हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाता है। तो देखिए फिगर वही उसी तरह की होगी सेम। देखिए ये रेडियस हो गई है ना, कितनी, इसको आप ये 21 सेंटीमीटर है ना, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये जो आपका चाप है ना, ये इसकी लेंथ निकालनी है। तो देखिए इसे आप ओ ले लीजिए, ओ ए और बी, ठीक है जी। ये आपका त्रिज्याखंड हो गया, ओ ए बी, ये त्रिज्याखंड है। तो इसमें दो चीज़ का पता करना है, एक तो ये चाप की जो है इसकी लेंथ, आर्क जो है इसकी लेंथ, और दूसरा आपका इसका ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमने को क्या निकालना है, चाप की लंबाई है ना। फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस आर इजकल टू 21 सेंटीमीटर। ओके, 21 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या कौन कौन से, ओ ए और ओ बी है ना। थीटा कितना है, थीटा यानी कि कोण, थीटा इजकल टू 60 डिग्री। ओके, तो देखिए चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला वही लगा देंगे, चाप की लंबाई ए बी है ना। अच्छा, इसको हम एल से इंडिकेट कर लेते हैं, किससे, एल से, लेंथ, ठीक है, एल से। तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये तो फॉर्मूला है चाप की लंबाई निकालने का, जो हमने पहले भी लगाया था, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितने, 21। ओके भाई, 60 अपॉन 360, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21। तो देखिए 60 को ये डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 6 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21। ओके, देखिए 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 3, ओके, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 3 जा 21, और 3 से इसको 3 कर दीजिए। देखिए पहले 6 को 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा 6, इस 7 को 7 से 21 को डिवाइड करा, 7 3 जा 21, और 3 से 3 को खत्म कर दिया। अब देखिए केवल हमारे पास क्या बचा, 22 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, इसकी आर्क की ए बी की लेंथ यानी कि चाप की लंबाई क्या हो गई, 22 सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब बचता है हमारा सेकंड पार्ट, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसको इधर कर लेते हैं, है ना। त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, देखिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 है ना, इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू, देखिए आर की पावर 2 है तो क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, 21 इंटू 21। ओके, बस इसको वही कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए 1 अपॉन 6 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, पहले 2 से इसको कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 से इसे कर दीजिए 11 आ गया। ओके, 7 3 जा 21, और 3 से 3 को खत्म कर दीजिए। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या बचा, 11 इंटू 21। भाई 2 से 2 3 जा 6, 2 से इसको करेंगे 11, 7 3 जा 21, 3 से 3 खत्म। तो देखिए यहाँ पर कितना बचा, 11 और यहाँ पर 21, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 1 जा 11, 1 11 2 जा 22, 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया। तो देखिए दोनों क्वेश्चन आ गए हैं और दोनों को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, और आप
वीडियो को देखें, है ना। तो ये हमारे चाप की लेंथ आ गई, चाप की लंबाई, है ना, आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, और ये हमारा एरिया ऑफ द मतलब सेक्टर, है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी शॉट लेकर के आप इसे सेव कर लीजिए। थैंक यू।